वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है, उसमें आज हम लोग डे 34 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी बिहार दरोगा और बिहार मध्य निषेध दरोगा में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अनुमान क्या है। तो इसमें जो कुल प्राप्तियां हैं कुल प्राप्तियां जो हैं वो है 34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय जो है वो है 50.65। अगला देखते हैं, तुअर उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में किया गया। तो आंसर हो जाएगा 2025-26 में। 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो असम में। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत की गई। तो स्किल इंडिया मिशन 2014। सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। तो 30,000। बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया। तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन द्वारा। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आयकर कितना टैक्स होगा। तो आंसर हो जाएगा 30%। पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया। तो 2024-25। सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को कब से बजट से अलग किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1964 में। बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़। बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार में। कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज प्रदान करती है। तो पीएम फसल बीमा योजना। रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। तो बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए। तो आंसर हो जाएगा 4। पीएम धनधान योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे। तो 1.7। केसीसी की लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 5 लाख। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब हुई। तो 2025 में। गीग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा। तो भारत ज्ञान योजना। सॉरी दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा गीग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत की जाएगी। तो ये हो जाएगा जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना। अगला देखते हैं, एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 10 करोड़।
पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो भारत ज्ञान। उड़ान योजना के तहत किसने जो है अंतरिक्ष गंतव्यों से संपर्क उड़ान योजना के तहत जो कितने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा? यहाँ पर किसने हो जाएगा ही नहीं, कितने हो जाएगा, कितने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा? तो 120। सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया? 1965। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषतः मिस्र में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा खमसीन। वेरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया? जहांगीर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया? तो कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय। कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति। अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले जो भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किसे प्रदान किया गया? 1958 में विनोबा भावे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा? तो भाग 4। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। सही सुमेलित कौन सा है? तो इसे सही सुमेलित करना है, यानी कि अवध किसान सभा 1920, आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा 1936। कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रथम व्यक्ति या समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो दयानंद सरस्वती। बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो 1826 में हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा। कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हिंदू महासभा, दादा भाई नौरोजी। गलत है। किस एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया है? तो हो जाएगा शारदा अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया था? किसके द्वारा जो है सब प्रतिबंधित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1833 में एलनब्रुक के द्वारा। राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा लाई गई? 1935 जवाहरलाल नेहरू। पंचायत के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243F। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय। किस पुरापाषाण काल को सोन संस्कृति और फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल। किस काल में मानव का पहला अस्थिपंजर प्राप्त हुआ? मध्यपाषाण।
अगला देखते हैं, इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहाँ अवस्थित है? तो यह है इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो कि भोपाल में स्थित है। पृथ्वी पर परपट्टी पाए जाने वाले खनिजों पर विचार करना है और इसमें इसकी प्रचुरता का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और फिर कैल्शियम, यानी 1 2 3 4 5। भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? चेन्नई। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो ये हो जाएगा कृष्णा। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो नाथपा झकड़ी। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है तथा किस राज्य क्षेत्र में है? तो ये है चोलामू झील। सिक्किम। अगला है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा पठार है? तो आंसर हो जाएगा मालवा। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो ये आते हैं मध्य हिमालय। भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिण भाग में पालघाट अवस्थित है? तो ये केरल में है। भारत में अब्बा तंत्र के अनुसार नदियां मुख्य रूप से कितने स्थानों पर समाप्त होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ। केन बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी के तहत पहले ही नदी इंटरलॉकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? तो आंसर हो जाएगा यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है? तो जिम कॉर्बेट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या सैंडल हिल अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान। रामेश्वरम नामक प्रमुख तीर्थ स्थल किस द्वीप पर अवस्थित है? तो पंबन द्वीप। निसी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो यह लद्दाख। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाले 3 खंडों वाला मैदान है। 3 खंड कौन से हैं? तो यह हो जाएगा कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? मुंबई। हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है? समकोणीय अवस्था। निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो फॉकलैंड धारा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किसी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो लद्दाख। संविधान के 21 संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संशोधन 1991। संघ शासित प्रदेशों
के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान करती है? तो आर्टिकल 241(1). संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया गया, जिसे दादर नगर हवेली और दमन व दीव के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 240। संविधान के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया? 7वां संशोधन 1956। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? 70वां संशोधन 1991। किस वर्ष राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो आंसर हो जाएगा 2, दिल्ली और पुडुचेरी। किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया? संसद को यह अधिकार दिया गया 1962 में। कानून, धन, बजट, सेवा और प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो यह है गृह मंत्रालय। आपको कमेंट में यह बताना है कि हमारे गृह मंत्री अभी कौन है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए? तो आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था? तो ये था पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव तथा दादर और नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधित अधिनियम कब लाया गया? तो 2020 में लाया गया। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार कौन सी रेखा भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो 10 डिग्री। 10 डिग्री के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।